तो दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिए ताकि आपको फ्यूचर नोटिफिकेशन मिलते रहें। हेलो दोस्तों, हम पहुंच गए हैं 9th क्लास के केमिस्ट्री के आखिरी चैप्टर के आखिरी वीडियो में और आप देख रहे हैं साइंस डेली। तो पढ़ते हैं अब क्या बच गया अपने पास। मॉडल्स ऑफ एटम्स हमने पढ़ लिए, एटम की स्ट्रक्चर के बारे में पता लग गया क्या कि न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स चक्कर काट रहे हैं। इलेक्ट्रॉन, हालांकि इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स के रूप में होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन चक्कर वहाँ काट रहे हैं। कौन से शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे ये हमने पढ़ लिया। फिर ये भी जाना कि शेल के अंदर, यानी कि उसी के और पार्ट्स मान लिए एक किस्म से, वो सब शेल्स हैं जो 4 हैं, S, P, D और F। इसके बाद प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ आइसोटोप्स के बारे में पढ़ा। अब एक टर्म्स आती है आइसोटोप्स, और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स की एप्लीकेशन भी पढ़ी। तो अब हम पढ़ेंगे, एक चीज़ होती है, एक टर्म है आइसोबार। तो आइसोबार्स क्या चीज़ हैं? ये डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनका, देखिए आइसोटोप में हमने क्या पढ़ा था कि एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक मास उनका क्या है, अलग अलग है। अब इसकी रिवर्स बात हमने सोची है कि जिनका एटॉमिक मास सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर अलग अलग हो, मीन्स दे आर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। जबकि आइसोटोप क्या था, एक ही एलिमेंट के अलग अलग तरह के एटम्स थे। ये क्या है, ये अलग अलग एलिमेंट्स हैं लेकिन उनके ऐसे एटम्स हैं विच हैव सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विच हैव, इनमें क्या होता है, एटॉमिक मास इनका सेम होता है, विच हैव सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। लेकिन एटॉमिक नंबर इनमें क्या होगा, डिफरेंट होता है। जैसे क्या कोई एग्जांपल है? हाँ बिल्कुल मिल जाएंगे आपको एग्जांपल। जैसे अगर हम आर्गोन को देखें, आर्गोन एक नोबल गैस है, इसका एटॉमिक नंबर है 18 और इसका एटॉमिक मास है 40। और अगर हम कैल्शियम को देखें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 20 लेकिन इसका एटॉमिक मास इसका भी क्या है, 40। तो ये दोनों आपस में क्या हैं, आइसोबार हैं। क्यों? क्योंकि ऊपर डिफाइन किया हमने कि जिनका एटॉमिक मास सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। अगर हम बात करें, जैसे पहले आइसोटोप में हमने बात की कि भाई दूसरे तरीके से हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि उनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग आएंगे। अगर यहाँ पर इसकी बात करें कि यहाँ पर डिफरेंट क्या आएगा, देखते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं कितने आए, 18, जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही होते हैं। कैल्शियम में भी कितने हैं, ये 20 हैं, ये इसका एटॉमिक नंबर है। प्रोटॉन्स यहाँ कितने हैं, इतने ही होते हैं, 18। यहाँ पर कितने हैं, ये 20 हैं। तो आइसोटोप्स में हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम थे, न्यूट्रॉन अलग जा रहे थे। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम था। यहाँ पर देखो इन दोनों के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी अलग अलग हैं। न्यूट्रॉन्स देखते हैं क्या आएंगे, न्यूट्रॉन्स इसके आएंगे, मास में से नंबर को घटाओ आप तो 22। यहाँ पर न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे, इसमें से आप माइनस करेंगे 20, सॉरी, तो आंसर क्या आया, 20। देखिए अब क्या कमाल होगा, ना इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सेम आई, ना प्रोटॉन्स की आई, ना न्यूट्रॉन्स की आई। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो आइसोबार्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इन सब का नंबर डिफरेंट होता है। मीन्स हम ये कह सकते हैं आइसोबार्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ, अलग अलग संख्या है किस किस की, इलेक्ट्रॉन्स की, ये देखा अलग अलग हैं दोनों की, प्रोटॉन्स की, ये देखिए अलग अलग हैं, एंड न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स भी दोनों में क्या है, ये रहे अलग अलग हैं।
तो ऐसे जो एटम्स हैं जो डिफरेंट एलिमेंट्स के हैं लेकिन जिनका मास तो सेम है, मास नंबर या एटॉमिक मास कह लो आप, और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, उनको कहा जाता है आइसोबार्स। अब जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपने पास कार्बन का आइसोटोप है ये 14 वाला, एंड और नाइट्रोजन है 7 एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास कितना है 14। ये दोनों भी आपस में क्या है, आइसोबार्स हैं। क्यों? क्योंकि अलग अलग एटम्स हैं, अलग अलग एलिमेंट के एटम्स हैं, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स हैं दोनों। एटॉमिक मास इनका सेम है, इसका ही 14 है, उसका ही 14 है। एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इसका 6 है, इसका 7 है। वही बात जो यहाँ की थी, अगर यहाँ हम देखें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 6, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 7, जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पर प्रोटॉन कितने हैं 6, यहाँ पर प्रोटॉन्स कितने हैं 7, न्यूट्रॉन्स कितने हैं 14 माइनस 6 मीन्स 8, और ये कितने हैं न्यूट्रॉन 7। कोई भी चीज़ आपस में सेम नहीं है। जो हमने नीचे लिखा, आइसोबार्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स। जैसे इलेक्ट्रॉन दोनों के सेम नहीं हैं, प्रोटॉन्स दोनों के सेम नहीं हैं, न्यूट्रॉन्स भी आपस में इन दोनों के सेम नहीं हैं, तो इनको कहा जाता है आइसोबार्स। अब हम पढ़ते हैं आइसोटोन्स के बारे में। अब बात करते हैं आइसोटोन्स की। आइसोटोन्स क्या हैं? ये डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स हैं, पहली बात, यानी कि एलिमेंट्स कैसे हैं अपने, डिफरेंट हैं। ख़ास बात क्या है, इनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो हम कहेंगे एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जैसे कार्बन का एक आइसोटोप है अपने पास 13 और 6, और नाइट्रोजन नॉर्मल ले आप 14 और 7। अब इनमें अगर हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करना चाहें तो इसके अंदर कितने आएंगे न्यूट्रॉन्स, एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर मीन्स 7। और अगर यहाँ कैलकुलेट करेंगे तो कितने आएंगे, 14 माइनस 7 कितने आए 7। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है, सेम है, तो हम कहेंगे ये दोनों आपस में क्या है, आइसोटोन्स है। इसी तरह जैसे एक एग्जांपल और लीजिए, फास्फोरस है 15 एटॉमिक नंबर होता है और 31, और सल्फर है 16 एंड 32। इनमें अगर हम न्यूट्रॉन्स देखें तो कितने आएंगे, इसमें न्यूट्रॉन्स वही आएंगे 16, इसमें भी कितने आएंगे 16। तो ऐसे जो स्पीसीज़ हैं उनको कहा जाता है आइसोटोन्स। और चलते चलते एक बात और कर लेते हैं यहीं पर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। इलेक्ट्रॉन्स का मसला होगा जरूर इसमें, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो मीन्स होता है सेम। तो ये क्या है, ये भी अलग अलग एटम्स हैं, या एटम्स के साथ साथ इसमें हम आयंस को भी ले सकते हैं। ख़ास बात क्या है कि इसमें इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है वो सेम रहता है। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वो हैं विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या वही बनी रहती है, सेम बनी रहती है। कैसे? जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है -2, तो नॉर्मल ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8। अब जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स इसमें 8 तो वो, और 2 आपने इसके सिर पे रख रखा है, 2 माइनस मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर माइनस चार्ज आता है, फिर वो आयन बन जाता है जिसको एनायन कहते हैं हम। और कोई भी जब इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर पॉजिटिव आ जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चले गए लेकिन प्रोटॉन तो उतना ही है, तो उतना ही प्लस ज़्यादा हो जाएगा, और उसको कैटायन बोलते हैं फिर पॉजिटिव वाले को। 8 तो ये थे ही, और 2 ये ऊपर हैं, मीन्स टोटल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने हैं 10 हैं। फ्लोरीन F-, फ्लोरीन का वैसे एटॉमिक नंबर है 9। अब 9 तो ये हैं, एक आपने इसको नेगेटिव दे दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन सब कितने हैं 10। इसी तरह जैसे हम शामिल कर लें Na पॉजिटिव या नियोन बिना पॉजिटिव के करें तो 10 एटॉमिक नंबर होता है नियोन का।
तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10, क्योंकि इसमें तो कोई इलेक्ट्रॉन ना गया ना आया। Na पॉजिटिव, सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो एटॉमिक नंबर ये है तो इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हैं 11। लेकिन एक पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि आपने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसको क्या बनाया कैटायन, तो इसमें भी इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10। तो सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, इनको कहा जाता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। देखिए जो आयन वाली बात है ये पहले भी आई है, बाद में भी आती रहेगी, याद रखिए। ये जो आयन हैं ये दो टाइप के अपने पास हैं, कैटायन और एनायन। जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो कैटायन है, जैसे अभी हमने देखा Na पॉजिटिव एक कैटायन है। मैग्नीशियम क्या करता है 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, 2 छोड़ेगा तो 2 पॉजिटिव आएंगे। अब ये बात भी हमने पहले की थी, फिर याद दिला रहा हूँ। सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11, तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं 11, प्रोटॉन्स भी कितने हैं 11। अब चार्ज से न्यूट्रॉन का कोई लेना देना नहीं है तो उसकी बात हम नहीं कर रहे। अब जैसे ही आपने Na पॉजिटिव बनाया, मीन्स एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया तो इलेक्ट्रॉन्स रह गए 10, प्रोटॉन्स हैं 11। अब ये माइनस के होते हैं, ये प्लस के हैं, तो चार्ज आया +1, यानी कि एक प्लस ज़्यादा रहेगा। तो जो एटम जितने इलेक्ट्रॉन छोड़ देगा उस पर उतना ही क्या आता चला जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जितने लेगा उतना क्या आता चला जाएगा नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव वालों को बोलते हैं कैटायन, और नेगेटिव जैसे Cl-, F-, इनको क्या बोलते हैं एनायन। तो दोस्तों ये 9th क्लास की केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स ख़त्म होता है। इसके नोट्स आपको बता रखा है मैंने, फिर याद दिला रहा हूँ। www.sanjeetfogat.com वेबसाइट है, नीचे भी आपको दिखाई देगी ये लिखी हुई, वहाँ से आपको इसके नोट्स मिल जाएंगे। तो नोट्स लेते रहिए, वीडियो देखते रहिए, अपनी तैयारी को अच्छा करते रहिए। ये पूरी सीरीज़ जो वीडियोज़ की बनी 9th क्लास की, ये CBSE और स्टेट बोर्ड्स, चाहे आप यूपी बोर्ड से हैं, हरियाणा से हैं, महाराष्ट्र से हैं, राजस्थान से हैं, स्टेट बोर्ड्स और CBSE, यानी कि इनमें NCERT को हमने कवर किया है। अब इसके बाद 9th क्लास की सीरीज़ और भी आएंगी। फ़िलहाल ये सीरीज़ यहीं पर ख़त्म होती है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सभी दोस्तों तक पहुंचाइए।